दोस्तों, आपने मशहूर अभिनेत्री कल्पना मोहन के बारे में ज़रूर सुना होगा, उनकी फिल्म देखी होगी और सिर्फ 11 फिल्मों से ही वह टॉप की हीरोइन बन गई थी। लेकिन दोस्तों, अंत में उनका दर्दनाक अंत होता है और वह एक तरह से कहते हैं लोग उनसे रूठ जाते हैं, लोग उनसे दूर दूर होने लगते हैं। जो कामयाबी उन्होंने सिर्फ 11 फिल्मों में हासिल की थी, उसके बाद वही कामयाबी उनकी दुश्मन बन जाती है और उसी कामयाबी की वजह से वह डिप्रेशन में चली जाती हैं जब वह नाकामयाब होती हैं और फिर उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जो कि आपने देखा होगा, प्रोफेसर फिल्म आई थी जिसमें शम्मी कपूर थे और उनके साथ थी कल्पना मोहन। यही इसी फिल्म में जो हीरोइन थी उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, कल्पना मोहन के बारे में। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, किस तरह से फिल्मों में आई और किस तरह से फिल्मों से इनको काट दिया गया था और किस तरह से फिर इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, क्या इनके जीवन में हुआ था और कैसा इन्होंने अंतिम समय में महसूस किया था। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और कल्पना मोहन शम्मी कपूर की 1962 में एक मशहूर फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था प्रोफेसर। इस फिल्म में अभिनेत्री कल्पना मोहन ने शम्मी कपूर के साथ रोल किया था, इस फिल्म की हीरोइन बनी थी। दोस्तों, 18 जुलाई 1946 के दिन श्रीनगर में जो कल्पना मोहन है उनका जन्म हुआ था। इनके पिता अवनी मोहन थे जो फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से भी थी। जो इनके पिता थे अवनी मोहन, वो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। उनका असली नाम अर्चना था। दोस्तों, जो कल्पना मोहन थी उनका नाम असली जो था वो कल्पना था, लेकिन बाद में इनका नाम चेंज करके कल्पना मोहन रख दिया गया था, क्योंकि समय के साथ बदलाव होता है ज़िंदगी के अंदर, तो यहाँ पर नाम चेंज हुआ। बचपन से ही कल्पना को कथक सिखाया जाता था। दोस्तों, बचपन से ही कल्पना कथक की ज़्यादा शौकीन थी और कथक को सीखा करती थी। कुछ सालों बाद तो उनका इतना नाम हो गया था कि राष्ट्रपति भवन में कोई भी कार्यक्रम होता तो नेहरू जी कल्पना को ही प्रस्तुति देने के लिए बुलाया करते थे और सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करते थे। वैसे कल्पना के हिंदी सिनेमा में आने की जो कहानी है वो भी बड़ी रोचक है। किस तरह से हिंदी सिनेमा में इनका प्रवेश हुआ वो भी जानेंगे। कथक की वजह से ही उनको यह मौका मिला था। दोस्तों, कथक जो डांस होता है बचपन से सीख रही थी जिसे उसी की वजह से फिल्मों में आई। कैसे आई? एक बार उनके डांस प्रोग्राम में अभिनेता बलराज साहनी और लेखिका इस्मत चौकतई भी आए हुए थे। उन्होंने जब इनका कथक डांस देखा तो वह इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं और कहा इनसे कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगी। यह बात सुनते ही कल्पना मोहन बड़ी खुश हो जाती है और एकदम से हाँ बोल देती है कि हाँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये जो दोनों थे ये कल्पना को मुंबई बुलाने के लिए कह जाते हैं, अपना पता वगैरह बता जाते हैं और फिर यह जो कल्पना मोहन है मुंबई पहुँचती हैं। यहाँ पर इनको पहली फिल्म मिलती है जिसका नाम था पिकनिक, जो कि उनके पति शहीद लतीफ़ बना रहे थे। इसमें इनको मौका मिलता है और पिकनिक के सेट पर ही शक्ति सामंता की नज़र उन पर पड़ जाती है, तो उनको फ़ौरन उनको अपनी फिल्म नॉटी बॉय के लिए साइन भी कर लेते हैं। तो दूसरी फिल्म यहाँ पर पिकनिक के शूटअप पर ही दूसरी फिल्म का मौका मिल जाता है। दोस्तों, अब जो नॉटी बॉय होती है फिल्म, वो किशोर कुमार के साथ बना रहे थे जो शक्ति सामंता हैं। दोस्तों, फिर फिल्म मेकर लेक टंडन ने अपनी फिल्म प्रोफेसर में कल्पना मोहन को ले लिया था और नॉटी बॉय तो खास नहीं चली दोस्तों, लेकिन प्रोफेसर फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और कल्पना उस फिल्म से हिट हो जाती हैं। इसके बाद तो प्रदीप कुमार के साथ उन्होंने सहेली फिल्म बनाई और फिरोज़ खान के साथ उन्होंने तस्वीर और तीसरा कौन फिल्म में काम किया। देवानंद के साथ भी उन्होंने काम किया था। दोस्तों, वह फिल्म थी तीन देवियाँ। तीन देवियाँ जैसी हिट फिल्म इन्होंने दे डाली थी अपने छोटे से कैरियर के अंदर। प्रोफेसर और तीन देवियाँ। प्रोफेसर और तीन देवियाँ जैसी हिट फिल्मों के ज़रिए ही कल्पना 60 के दशक में बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा भी बन चुकी थी। इनको इतनी प्रसिद्धि हासिल हो चुकी थी, बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, हीरोइन हुआ करती थी, वो भी इनसे खतरा मानने लगी थी कि अब उनका काम ये छीन लेंगी। इसकी वजह बेहतरीन डांसर और बेजोड़ अदाकारा होना था। एक तो कथक की डांसर थी,
तो उसी वजह से लोग भी ज़्यादा पसंद करते थे, और अदाकारा भी ये बेहतरीन थी, इसलिए भी लोग इनको पसंद करते हैं। एक फिल्म में तो उन्होंने मधुबाला जैसी हीरोइनों को भी रिप्लेस कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उनके कुछ गीत तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे दोस्तों। उन गीतों के मैं नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, यह जो गीत था बहुत फेमस हुआ था। एक दूसरा गीत था ए गुल बदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, यह गीत भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और एक गीत था आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में हमको ना इतना सताओ, यह गीत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों इन गीतों ने तो कामयाबी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था इनके जीवन के अंदर। इतनी बेजोड़ अदाकारा का अंत कैसे हुआ, अब इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे, किस तरह से दुनिया को छोड़कर ये विदा हो गई। दोस्तों शम्मी कपूर की वजह से इनका अच्छा खासा कैरियर डूब गया था, यह कहा जाता है। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था उस ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में सलमान खान, शाहरुख खान है, इस तरह से शम्मी कपूर उस ज़माने में सुपरस्टार माने जाते थे। और उनकी और कल्पना की जोड़ी प्रोफेसर फिल्म में बहुत हिट हो चुकी थी, तो इसी वजह से एक डायरेक्टर ने फिर से उन दोनों को एक साथ काम करने को कहा। तो शम्मी कपूर ने कहा कल्पना बहुत ज़्यादा संकी स्वभाव की है और मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। अब जो देश का बड़ा एक्टर जब ऐसा कह दे किसी हीरोइन के बारे में, तो फिर जो और एक्टर थे वह भी इसी बात को रट लेते हैं और फिर वह भी कल्पना मोहन के साथ काम करने से मना कर देते हैं। जब एक्टर काम करने से मना कर देते हैं तो फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर थे वह भी अब कल्पना मोहन को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर देते हैं। अब तो दोस्तों कल्पना को काम मिलना बंद हो गया था और कैरियर अचानक डूबने लगा था, क्योंकि काम ही नहीं मिला तो कैरियर डूबेगा। वो सदमे में आ गई थी और अब उनको गंभीर डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया था, क्योंकि दोस्तों इतना अच्छा खासा कैरियर था, 11 फिल्मों में ही वो बॉलीवुड के चरम पर पहुंच गई थी, बहुत सारी फिल्में हिट गई थी और बड़ी बड़ी हीरोइन खतरा मानने लगी थी, लेकिन आज उनको काम ही नहीं मिल रहा था, तो सदमे में जाना तो तय ही था। अब दोस्तों इसी बीच उनकी दोस्ती मशहूर लेखक सचिन भौमिक से हो जाती है और कल्पना ने सचिन से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी भी बना ली, क्योंकि फिल्में मिल ही नहीं रही थी और ऊपर से वह फिल्मों में जाना ही नहीं चाहती थी। मगर डिप्रेशन से जूझ रही कल्पना का सचिन ने भी साथ नहीं दिया। दोस्तों कुछ समय के बाद उनको तलाक दे दिया और इसके बाद कल्पना ने एक नेवी अफसर से शादी कर ली 1967 में, और शादी के बाद उनको एक बेटी हुई। लेकिन दोस्तों इस बार भी उनको दर्द ही मिला, क्योंकि उनका जो पति और उनका ससुर था उसके बंगले को हड़पना चाहते थे, तो यहाँ पर वह उनसे भी दूर हो गई। जब कल्पना ने बंगला पति के नाम करने से मना कर दिया तो 1972 में पति ने उनको तलाक दे दिया। अब दूसरे पति से भी वह दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों कल्पना फिर से अकेली रह गई और अपनी बेटी प्रीति के साथ ही पुणे में गुमनाम जिंदगी जीने लगती हैं, बेटी के साथ ही जीवन गुजारने लगती हैं और अपना जीवन इतना दरिद्र हो जाता है कि 2 पति करे, दोनों पति छोड़कर चले गए। इधर फिल्में मिलना बंद थी, पैसों की भी तंगी थी, अब करे तो करे क्या। तभी कहा जाता है दोस्तों इंसान के जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी गरीबी, कभी तंगहाली, कभी बदनामी के किस्से बनते हैं और कभी खूब बड़ाइयों के किस्से भी बनते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, और कई बार गरीबी आती है, कभी अमीरी आ जाती है। तो एक जीवन के अंदर न जाने कितने उतार चढ़ाव इंसान को देखने पड़ जाते हैं दोस्तों, और इन उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखने को भी इंसान को मिलता है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक किस्सा है। 2007 में उनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि छाती में इन्फेक्शन बन जाता है, पूरे शरीर को इसकी वजह से लकवा मार जाता है। और फिर जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उनको पता चलता है कि इनको कैंसर हो गया था। अब तो वह चल फिर भी नहीं सकती थी और कुर्सी पर आ गई थी, व्हील चेयर पर, और उनका जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका था। 5 साल तक वह दर्द झेलती रही और 3 दिसंबर 2011 को उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। तभी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो चेकअप हुआ तो पता चला उनको गंभीर निमोनिया हो गया है, तो उनको 10 दिन के बाद रिलीफ कर दिया गया, लेकिन फिर से निमोनिया की शिकायत बन जाती है और फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब की बार उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और दोस्तों 4 जनवरी 2012 को कल्पना मोहन इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस लेती हैं और इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से चली जाती हैं। दोस्तों एक लड़की
जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, बचपन से ही डांस किया करती, डांस की वजह से फिल्मों में काम मिला। फिल्मों में भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कुल 11 फिल्में की थी अपने जीवन में, और 11 ही फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइनों को टक्कर दे डाली थी। लेकिन दोस्तों एक एक्टर की वजह से, जो कि शम्मी कपूर थे, और उसकी वजह से उनका जीवन तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको संकी स्वभाव वाली लड़की बता दिया, तो उनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। दूसरी बात ये रही कि जितने भी 2 शादियां की थी, तो दोनों पति बड़े ही मतलबी और मक्कार निकले और उनको अकेला छोड़ दिया। डिप्रेशन में किसी ने साथ नहीं दिया, अपनी बेटी को लेकर गुमनामी की ज़िंदगी जी, और अंत समय में उनको कैंसर और पीलिया और न जाने क्या क्या लकवा, न जाने कितनी कितनी बीमारी हो गई, और तड़पती तड़पती हॉस्पिटल के बेड पर वो अपनी अंतिम सांस लेती हैं। तो जीवन के अंदर हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? दोस्तों इन कहानियों से हमें बहुत कुछ एक तरह से मार्गदर्शन मिलता है। जो भी इंसान अपने जीवन में सबसे पहले बच्चा होता है, फिर वह सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बादल फाड़ दूँगा, वो हिंदी में कहते हैं, देहाती भाषा में। लेकिन दोस्तों वह कर भी लेता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कामयाब होते नहीं हैं, कुछ एक लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी लगन से, मेहनत से काम करते हैं, और फिर अंत में क्या मिलता है? पैसे भी कमा लिए, सब कुछ हो गया, फिर क्या? उससे आगे क्या? उससे आगे कुछ भी नहीं। तो दोस्तों बचपन से ही भगवान के ऊपर विश्वास रखें, उसका नाम जपते रहें, बस वही साथ जाएगा। हाँ, पैसे भी साथ जा सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के कमाए हुए पैसे ही साथ जाते हैं। जैसे कि हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के रुपए नहीं चलेंगे, उन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तो वही पैसे हमें अमेरिका में काम दे देंगे। इसी तरह से ऊपर जाने के लिए भी हमें करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो हमारे जो भी 1 नंबर के कमाए हुए पैसे हैं, उनको आप पुण्य में कन्वर्ट करिए, तो वो पुण्य, जो किए गए पुण्य होते हैं हमारे पैसे से, वो पुण्य हमारे साथ जाते हैं। कौन कहता है पैसे साथ नहीं जाते? पैसे साथ जाते हैं, बस उन्हें ले जाने वाला होना चाहिए। 1 नंबर की कमाई करें, उनसे पुण्य करें, वो पुण्य आपके साथ जाते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तो जीवन के अंदर कुछ नहीं जाता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम लेते रहें और ज़िंदगी को यूं ही गुजारते रहें। लोगों की भलाई करें, कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी की चोरी, कभी किसी से बेईमानी, किसी से गलत बोलना, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है। क्षणिक है ये संसार, सपने की भांति है। इसके बाद जब सपना टूटता है तो लगता है कि ये तो हमने सपना देखा था। सपना टूटता है मौत के बाद। तो जीवन बहुत छोटा है, इसमें अच्छे काम करें। दोस्तों यहाँ पर इनकी आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में लिखें, और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें और ज़्यादा हिम्मत मिले और भी ऐसे कलाकारों के वीडियोज़ हम आपके समक्ष लेकर आएँ। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।